दोस्तों, हर रोज हम बात करते हैं ऐसे ऐसे मुद्दों पर ताकि हम आपको जागरूक कर सके और आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसीलिए हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं, उनके साथ जो जो डाउट्स होते हैं वो शेयर करते हैं और आप सभी को वो सभी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आजकल जो बहुत ज्यादा एक चीज बढ़ती जा रही है वो है यूज ऑफ टबैको। स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अल्कोहल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो हम आमतौर पर देखते हैं कि यूथ जो हमारा है, जो हमारे देश का भविष्य है, वो आजकल इसमें बहुत ज्यादा घुसता जा रहा है। चाहे वो हम ड्रग्स की बात करें, हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि न्यूज में कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी टबैको का कहीं ना कहीं सेवन करते हैं। तो ऐसे में हेल्थ पे तो कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट रहता ही है, लेकिन ऐसे में उनके दांतों पर क्या क्या असर पड़ सकता है और ऐसे में उनकी सेहत पर भी क्या असर पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और इसीलिए हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो है इफेक्ट्स ऑफ टबैको एंड स्मोकिंग ऑन ओरल हेल्थ। तो डॉक्टर, आजकल हम बात कर रहे हैं कि यूथ की, जैसे हमने थोड़ा अपने बात की कि यूथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हम कहीं पे भी देखते हैं, हमने आई थिंक ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली भी देखा है कि बहुत बार स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं टबैको का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या असर पड़ सकता है उनका, उनके दांतों पे, या आप ओवरऑल अगर हम बताना चाहें तो? डेफिनेटली टबैको की जब हम बात करते हैं पूर्वा, टबैको कैन बी स्मोकिंग जी, उसमें भी सिगरेट स्मोकिंग, बीडी स्मोकिंग, इसमें टबैको आ गया। एंड एक होता है हमारा स्मोकलेस टबैको, ओके, च्यूइंग टबैको, है ना जी। ये दोनों ही इक्वली सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। एंड आप जैसे यंगस्टर्स, अगर आप कह रहे हो स्कूल गोइंग बच्चे इसका सेवन करेंगे तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा नुकसान होता है, बिकॉज अभी देखा गया कि टीनेजर्स हैं, जैसे उनका भी ब्रेन डेवलप हो रहा है जी। तो उसका स्मोकिंग का उन पे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, बिकॉज द सेल्स आर स्टिल डेवलपिंग। ओके, डेफिनेटली। सो तो डेफिनेटली हेल्थ इशू है, मेजर हेल्थ इशू है। एंड आई थिंक डॉक्टर, अगर क्योंकि हम बोलते हैं, हम हमेशा ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे जो यूथ यंगस्टर्स जो हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। आने वाले समय में अगर हम चाहेंगे कि हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री में है तो कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होगा वो हमारे यंगस्टर्स का होगा। लेकिन अगर वो लोग ही आज इस श्रेणी में आ जाएंगे कि वो इस स्थिति में आ जाएंगे कि वो ड्रग्स का, टबैको का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हमारे देश को एक पीछे की तरफ धकेलता जा रहा है। वेरी ट्रू। वो कहते ही है ना, हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। जब आपका हेल्थ ही नहीं रहेगी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो आप बाकी प्रोग्रेस कैसे करेंगे, बाकी किसी और चीज के बारे में आप कैसे सोचेंगे जी। सो डेफिनेटली हेल्थ कम्स फर्स्ट जी। आई थिंक डॉक्टर, आपने अभी बात की थी कि स्मोकलेस टबैको के बारे में। स्मोकलेस टबैको में हम क्या ले सकते हैं कि दैट वो च्यूइंग टबैको को हम स्मोकलेस कहते हैं। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, सोचते हैं कि इसमें स्मोक नहीं है तो ये सेफ जी। ऐसा कुछ नहीं है, इक्वली डेंजरस है। इसमें टबैको में पाया गया अराउंड 40 to 70 टाइप्स ऑफ केमिकल्स which can cause कैंसर। सो आप इमेजिन कर लीजिए, हमें तो एक केमिकल से भी डर लगता है कि ऐसा कुछ हमारे अंदर शरीर में ना जाए कि हमें कैंसर हो, और यहाँ हम कह रहे हैं कि अब 70 तरह के केमिकल हैं जिनसे तरह तरह के कैंसर हो सकते हैं। सो वो स्मोकलेस टबैको या च्यूएबल टबैको में भी उतनी ही निकोटीन होती है, ये इतना सेफ नहीं है। बट आजकल जो मैं कहना चाहूँगी वो इतनी मतलब वरीसम सिचुएशन है कि ये जो च्यूएबल टबैको को इन्होंने फ्लेवर डाल के, फ्रूट का फ्लेवर डाल के बेच रहे हैं एज लुजेंजेस, पेलेट्स, स्ट्रिप्स, छोटी छोटी स्टिक्स, फ्रूटी फ्लेवर, फ्रूट का, फल का फ्लेवर डाल दिया है। तो जो भी कोई ले रहा है, यंगस्टर ले रहा है, आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आप कितने हार्मफुल केमिकल्स जा रहे हैं। आपको सिर्फ वो फ्रूट का फ्लेवर आ रहा है, आप उस पर्दे के पीछे आपको सोचते हैं कि नो आई एम सेफ। दे डोंट रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। जी। एंड आई थिंक डॉक्टर, हम स्मोकलेस टबैको की अगर हम बात करें तो हम आम भाषा में हम बोले तो ये जो गुटखा होता है, इसको हम ये इसी कैटेगरी में आएगा। एंड आई थिंक डॉक्टर, हमने जैसे ये भी देखा है कि पैकेट्स के ऊपर लिखा भी होता है कि ये आपके लिए हार्मफुल है, बट फिर भी लोग लेते हैं। उनको ये चीज समझ में नहीं आती है कि कुछ समय के लिए, कुछ एक टेम्परेरी फेज के लिए उस चीज को आपको एंजॉय करने के लिए, जैसा उन लोगों को लगता है, उस सिर्फ टाइम पीरियड को एंजॉय करने के चक्कर में वो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। सही कह रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। आप कह सकते हो टबैको की, अल्कोहल की, ये एडिक्टिव है जी। इसकी आपके शरीर को आदत पड़ जाती है जी। सो दैट इज वाई इसको छोड़ना मुश्किल होता है। तभी कहते
कहते हैं ना कि शुरू ही मत करो जिसकी एडिक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर जी। एंड आई थिंक वो एक यंगस्टर्स में ये भी रहता है कि मान लीजिए वो पीयर प्रेशर वाली जो चीज होती है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स में है, एक अगर ले रहा है तो दूसरा कहेगा कि आप भी ले लो, वो फर्स्ट टाइम लेगा, फर्क नहीं पड़ता, एक बार इट्स वेरी कूल, हाँ वेरी मैचो, कोई बात नहीं। तो वो कह रहे हैं एक आधे दो में लेने से ही लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते देन यू फील लाइक कि चलो एक बार कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा ठीक लगा, देन सेकंड टाइम आप फिर लेंगे, और ऐसे करते करते वो एक आदत बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर एक हम दोबारा से उसी अपने टॉपिक पे आएंगे कि हम ओरल हेल्थ की बात कर रहे थे। तो जो लोग टबैको यूज करते हैं, जो लोग लेते हैं टबैको, स्मोकिंग करते हैं, तो उनका दांतों पे क्या फर्क रहता है? नंबर 1 यू कैन से इज पहले तो दांतों की स्टेनिंग हो जाती है, निकोटीन स्टेन्स आ जाते हैं, डार्क ब्राउन कलर के, बहुत ही बुरे लगते हैं जी। और बैड ब्रेथ होती है, सांस में आपकी टिपिकल एक गंदी स्मेल आती है जी जी। एंड tobacco has been shown to irritate the gums, मसूड़े, मसूड़ों की डिजीज हो जाती है, वो मसूड़े को इरिटेट करता है, मसूड़े हड्डी दांत से नीचे को आ जाते हैं और उनमें इन लोगों में कैविटीज भी ज्यादा पाई गई हैं। बाकी सारे शरीर पे तो असर होता ही होता है, और जो ज्यादा च्यू करते हैं, चबाने वाला टबैको, उससे वाइट पैचेस आ जाते हैं गाल के अंदर की तरफ, उसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं जी। अगर वो तंबाकू का सेवन ना छोड़ें समय के साथ, वो कैंसर में बदल जाता है जी जी। माउथ कैंसर। हाँ जी। तो टबैको से माउथ कैंसर डेफिनेटली होता है, माउथ कैंसर, टंग का कैंसर, चीक गाल का कैंसर, मसूड़े का, बाकी शरीर में तो डेफिनेटली असर होता ही है जी जी। एंड आई थिंक डॉक्टर ये चीज़ें हमारे यंगस्टर्स को देखनी होगी कि हमें इस चीज़ की जो आदत नहीं लगानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक लाइफ थ्रेटनिंग है, वो एक टाइम के लिए आपको यूज़ करने के चक्कर में आप अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। डॉक्टर हम ये बहुत बार देखते हैं, जैसे आपने बताया कि कैंसर हो सकता है या स्टेन्स हो सकता है। पहले हम स्टेन्स की बात करना चाहेंगे, जिनके जो लोग ज़्यादा टबैको यूज़ करते हैं या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उनके स्टेन हो जाता है, तो क्या ये रिमूवेबल भी होता है? क्या स्टेन्स हट जाते हैं? हाँ डेफिनेटली स्टेन्स कैन बी रिमूव्ड, पर अगर आप अपना स्मोकिंग कंटिन्यू रखेंगे, तंबाकू का सेवन कंटिन्यू रखेंगे, वो स्टेन्स वापस आ जाते हैं। ओके, बट डेफिनेटली दे कैन बी रिमूव्ड। सो अगर आपको परमानेंटली क्लीन टीथ चाहिए तो आपको थोड़ा ये छोड़ना पड़ेगा जी। कैन बी क्लीन बट दोबारा हो जाएगा। एंड आई थिंक जो लोग ज्यादा चेन स्मोकर्स हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली जो ज्यादा करेंगे उनके स्टेन्स ज्यादा होते हैं जी। सो जिन थोड़ा कभी कभी करते हैं, होते उनके भी थोड़े कम होंगे। एंड आई थिंक हम बहुत बार डॉक्टर, अब आप जैसे आपने बताया ऐसे स्टेन्स हो जाते हैं, अब हम ध्यान से देखते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पे भी वो निशान रहता है, कुछ डार्क स्पॉट्स रहते हैं, या उनकी लिप्स पे भी थोड़ा सा रहता है, तो वो देखने से आई थिंक अब हम ये सोच सकते हैं कि यस ही और शी इज अ स्मोकर। तो डॉक्टर ये देखिए, जैसे आपने स्टेन्स की बात की, तो ये ज़्यादा चेन स्मोकर्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट रहता है इनका। अगर बैड ब्रेथ की बात करें तो ये भी इसी कारण से होता है। एंड आई थिंक जैसे आप बता रहे थे, तो अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं शायद, इसीलिए ये लोग ज़्यादा हम बोलें कि च्युइंग गम्स या माउथ फ्रेशनर ज़्यादा रखते हैं, दिस इज द रीज़न कि ये लोग। तो डॉक्टर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है, आपके विचार से क्या एजुकेशन कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है? अगर मान लीजिए जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, या आपको लगता है कि स्कूल में भी इसके बारे में थोड़ा सा टीचर्स को या किसी को कुछ अवेयर करवाने के लिए, यंगस्टर्स को या टीनेजर्स जो बच्चे हैं जो 10th 11th 12th में, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें आप एक गलत राह भी पकड़ सकते हैं, तो आपको लगता है कि टीचर्स को इस बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एजुकेशन का तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़ा रोल है जी। एंड टीनेजर्स डेफिनेटली उनको दुनिया दिखनी शुरू हो रही होती है, वो एक्सपेरिमेंट वाली स्टेज पे होते हैं, वो बड़ा कुछ करके देखना चाहते हैं जी। सो डेफिनेटली अगर हम उनको उसी टाइम पे एजुकेट कर रहे हो, उसकी हम उसके फायदे नुकसान उनको बता रहे हैं, तो वो एक बार तो जरूर सोचेंगे कि हमें ये बताया गया है, मैं शायद ऐसे ना करूं तो ठीक रहेंगे। सो एजुकेशन का विदाउट एनी डाउट बहुत मेजर रोल है बताने के लिए कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसके ये हमें नुकसान है। जब हम आपको हमें पता होता है तो फिर हमारे चांसेस गलत काम करने के या जिससे हमारी सेहत पे असर पड़े वो डेफिनेटली कम होगा जी। डॉक्टर जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भी, जैसे कैंसर की बात हुई, हम नॉर्मली देखते हैं कि कैंसर दूसरे, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, स्टमक कैंसर है या स्किन कैंसर है, ये इन सब का हमने ज्यादा सुना है, लेकिन आई थिंक लोगों ने बहुत कम सुना होगा कि माउथ कैंसर। नहीं, ओरल कैंसर काफी है जी। हाँ जी। स्मोकर्स और अल्कोहल जो बहुत रेगुलर
रेगुलरली लेते हैं, जी डेफिनेटली उसमें बहुत हाई इंसिडेंस है ओरल कैंसर का, थ्रोट कैंसर का। ओके, तो डॉक्टर क्या है ये जो कैंसर है, ओरल कैंसर जैसे आप बोल रहे हैं इसे, तो ये ओरल कैंसर जो है क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है, क्या इसे जान भी जा सकती है? बिल्कुल, कैंसर किसी तरह का भी हो बिल्कुल ही डेंजरस बीमारी है जी। एंड किस स्टेज पे हमने उसको डायग्नोज किया है उससे आगे पता चलता है कि क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या वो सक्सेस रेट का पता चलता है। सो कैंसर तो डेफिनेटली बहुत बहुत खतरनाक है ही है। ओरल कैविटी में आप देख लो, आपको जीभ का हो जाए, चीक का हो जाए, गले का हो जाए, तो आप इमेजिन कर लो आप खाएंगे पिएंगे कैसे, वो आपकी तो लाइफ सीधा ही इफेक्टेड है, डे टू डे लाइफ गेट्स इफेक्टेड। जी एंड आई थिंक डॉक्टर अगर सही वक्त पर पता चल जाए तो इसको हम क्योर कर सकते हैं कहीं ना। हाँ, डेफिनेटली, फॉर दैट मैटर एनी डिजीज, एनी कैंसर, अर्ली डायग्नोसिस में उसका सक्सेस रेट ज्यादा है। बट हमें बेस्ट वुड बी प्रिवेंशन, जी हो ही ना, वो हमें स्थिति लानी नहीं चाहिए। हाँ, कि ऐसा कुछ हो। जी, तो लिसनर्स देखिए, आप ये जो चीजें यूज करते हैं या इन चीजों का सेवन करते हैं, टबैको है, आपको बहुत स्टाइलिश लगता है, आप इसको एक फैशन के तरह से भी लेते हैं कि आपको बहुत कूल लगता है अगर आप ये चीजें लेते हैं, तो टबैको यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, यू फील लाइक कि इट्स वेरी कूल। बट कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि इनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं या कोई बात नहीं, इट्स लाइक वेरी लाइट, हम आज एक लेंगे दो लेंगे उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपके प्रेजेंट लाइफ में इफेक्ट नहीं करे, लेकिन आने वाले कुछ समय में वो आपको इफेक्ट कर सकती है, और अगर आपको इफेक्ट होगी तो डेफिनेटली आपकी फैमिली को भी इफेक्ट करेगी। तो इसीलिए आप ऐसे सिचुएशंस को आने ही ना दीजिए, और इसीलिए हम थोड़ा प्रिवेंशन की बात करेंगे। डॉक्टर, थोड़ा प्रिवेंशन के बारे में आप हमें बताएं कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन तो यही है कि आप बिल्कुल ही ना लें। जी, डेफिनेटली जी, ये नहीं कि एक ली दो ली फिर उसका कोई अंत नहीं होता है। जी है ना, देयर इज नो एंड टू इट। हाँ, सो बेस्ट इज नॉट टू टेक इट, ओके, बेसिकली। सो हम तो अभी ओरल कैविटी की तो बात कर ही रहे हैं। स्मोकिंग अफेक्ट्स सो मेनी ऑर्गन्स, इट अफेक्ट्स योर ब्लड वेसल्स, ब्लड के सेल्स को अफेक्ट करता है। ओके, हाँ जी, इट कैन लीड टू, अभी और रिसर्च अभी चले जा रही है ना, मसूड़ों को अफेक्ट करता है, मसूड़े की जो अंदर हमारी हड्डी है उस पे इफेक्ट करता है। जी, इम्प्लांट्स अगर लगने हैं, इफ यू आर अ हेवी स्मोकर, जी, तो आपकी वो बेसिकली हड्डी की वो सिचुएशन ऐसी रहती ही नहीं है कि आपका अच्छे से हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कर सकें। जी, उसके अलावा आप देखें, हाँ, हमारे पास डाटा है विच शोज इट लीड्स टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, हाँ जी, इट कैन लीड टू डायबिटीज टाइप 2 जो अडल्ट टाइप होती है ना, उनमें उनके चांसेस बढ़ जाते हैं जो स्मोक करते हैं। एंड बोन डेंसिटी कम हो जाती है स्मोकर्स में, देख पाया गया है। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप देखिए कितने कितने इफेक्ट सारे शरीर में। एंड जो वुमेन, लेडीज, गर्ल्स जो स्मोक करती हैं, उनमें पाया गया कि उनमें मेनोपॉज जल्दी हो जाता है, क्योंकि स्मोकिंग से जो आपका हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो उसका लेवल कम हो जाता है, तो वो आपका मेनोपॉज जल्दी हो जाता है। एंड आप कहेंगे जो च्यूएबल टबैको है, जो लेडीज वुमेन जो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर करती रही हैं, उनका देखा गया कि उनकी डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है, स्टिल बर्थ हो जाता है। जी, एंड कहीं ना कहीं वो बच्चे पे भी इफेक्ट डेफिनेटली स्टिल बर्थ हो गया तो और भी है ना। सो दैट वे इट इफेक्ट्स एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। जी, एंड आई थिंक डॉक्टर, हम आजकल जैसे टीवी पे भी हम देखते हैं बहुत एड्स आती हैं टबैको को लेके, इतने ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी देखते हैं कि लोग इस चीज को लेके अभी भी इतना लाइटली इस टॉपिक को लेते हैं। उनको लगता है कि कोई बात नहीं। आई थिंक ये कोई बात नहीं वाली चीज अभी नहीं चलेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज है जिससे आपको एक, जब आप धरती पे आए हैं तो आपको वो एक अच्छा समय जो आपको मिला है धरती पे, उसको आप अच्छे से जीना चाहिए, ना कि आप हर दूसरे दिन आप टबैको ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोई यूज नहीं होगा उसका। इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी इज हमारी बॉडी की किसी भी इन्फेक्शन, डिजीज, बीमारी को फाइट करने की जो पावर है वो डायरेक्टली कम हो जाती है। तो जो स्मोकर्स हैं वो दिखाया गया दे आर मोर प्रोन टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, है ना। सो हेल्थ इज वेल्थ, राइट। एंड आई थिंक हम डॉक्टर देखें, हमारे जितने भी लिसनर्स भी ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे वो हमारी इस बात से भी सहमत करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीयर प्रेशर में आके फ्रेंड्स ही, यंगस्टर्स जो है
वही ये जो स्मोकिंग और टबैको का यूज करते हैं। जो अगर हम रूरल और अर्बन का भी अगर हम देखें तो जो डेली वेजेस वाले हैं वो भी उतना ही सेवन करते हैं, जो एजुकेटेड हैं वो भी कहीं ना कहीं वो भी उनके कारण अलग हो सकते हैं, उनके कारण अलग हो सकते हैं, करके कर रहे हैं वो इस करके पर कर रहे हैं। और आई थिंक डॉक्टर एक चीज मैं और आई थिंक ऐड करना चाहूंगी, आप इसको आप मेरी बात को जरा बताइएगा कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार लोगों का ये भी एक रहता है माइंड में कि हम डिप्रेशन में हैं, हम टेंशन में हैं, इसलिए हम स्मोकिंग करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हम रीजन हमने बहुत लोगों से सुना, फील बेटर बिकॉज उसमें एडिक्शन वाला फीलिंग आ रहा है। जी जी, तो उसको थोड़ा सा फीलिंग डिफरेंट होती है जी। सो तभी तो हम कहते हैं कि इसकी आदत ही ना पड़े तो ठीक रहता है। वो नहीं मिलती उनको स्मोक या टबैको नहीं आता तो वो बॉडी में से उनको रिएक्शन होता है कि मुझे चाहिए। जी जी, इट डज अफेक्ट डेली लाइफ, आपका जीवन पे असर होता है। सो बेसिकली ये लोग, मेरे हिसाब से ऐसा है कि जी टबैको कंपनीज आर देयर, वो चीज बना रही हैं, वो अवेलेबल है जी, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी ट्राइंग इट जी। सो इसका रूट कॉज है, कहाँ से उसको रोकना है, इसकी वेरियस पॉलिसीज बननी चाहिए। जी, ये तो आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज के ऊपर ज्यादा बेहतर अपना एक डिसीजन ले सकती है। तो डॉक्टर एक बात हम और करना चाहेंगे, कुछ देर पहले बात की थी एजुकेशन की। हम आमतौर पर देखते हैं जो मेट्रो सिटीज हैं या जहाँ पे जो एजुकेशन की ज्यादा अहमियत है, वहाँ की न्यूज हम पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे रेड ज्यादा पड़ गई, टबैको का वहाँ पे सेवन हो रहा था, तो मतलब मान लीजिए पुलिस ने वहाँ पे रेड डाल दिया, ऐसी हम खबरें सुनते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें डॉक्टर, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि एक बार हम भी जैसे हम एक सर्वे कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जो रूरल बैकग्राउंड या जो रूरल एरिया है वहाँ पर भी उतना ही होता है। आई थिंक फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ की न्यूज हम नहीं पढ़ पाते हैं या वहाँ की न्यूज इतनी ज्यादा नहीं आती, रिपोर्टिंग ज्यादा हो जाती है कि ये ऐसा हो गया है। एंड आई थिंक ये एक कहीं ना कहीं हम एक जो लाइन बन गया है कि मेट्रो सिटीज में ज्यादा है, लेकिन हम अगर बात करना चाहे तो हमारे विचार से हमें लगता है कि दोनों का बराबर ही चल ही रहा है। हर एक जगह पे वर्ल्ड ओवर कितने हजारों सालों से टबैको का सेवन चल रहा है जी, दुनिया भर में चल रहा है जी। सो ये तो है ही है, बट हाँ डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज डिफरेंट बनानी पड़ेगी रोकने के लिए, लोगों को स्मोकिंग के बारे में अवेयरनेस देने के लिए। अगर इफ यू आर टारगेटिंग अ रूरल पॉपुलेशन तो उनको कैसे समझाना है, एजुकेटेड को कैसे समझाना है, दे विल हैव डिफरेंट रीजंस। हम इस करके कर रहे हैं, हम उस करके कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली टारगेट करना पड़ेगा टू प्रिवेंट जी। एंड आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देखिए इन सभी चीजों के लिए आपको कोई भी बहाना लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहाना लेके अगर आप बोलें कि आप टबैको इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज आई एम इन डिप्रेशन या मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, स्ट्रेस या जॉब का स्ट्रेस है या फैमिली का स्ट्रेस है, मेल्स को ज्यादा ये रहता है कि हम अपनी फैमिली में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करने के लिए स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहाने हैं। बहाने बिल्कुल सही कहा, दैट्स द राइट वर्ड, बहाने ही हैं जी जी। एंड आई थिंक अगर हम अपने आप को स्ट्रांग रखें तो आई थिंक हम अगर धरती पे आए तो हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें फेस करना चाहिए। हर एक तरह के हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन होता ही है जी। तो आपने रूट कौन सा पकड़ना है वो चॉइस भी होती है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक जी। एंड आई थिंक जो वर्ड पॉसिबल इम्पॉसिबल है वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। ट्रू। तो आई थिंक इस वर्ड को हमें इम्पॉसिबल की जगह हमें देखना चाहिए, वी नीड टू सी द पॉजिटिव थिंग्स कि हमें जो है वो काम करना है, आई एम पॉसिबल। वो आप उसका नेगेटिव ना देखें, उसका पॉजिटिव देखें जी। एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया डॉक्टर आज के टाइम में। हमारे जो यंगस्टर्स है, अगर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं ज्यादा हम फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि वो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, फ्यूचर है हमारे देश का। तो कहते हैं ट्रेन की जो कहते हैं सबसे आगे वाला जो इंजन होता है, अगर वो ही खराब हो जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो उनको हमें एक ऐसी स्थिति में लाना है जहाँ पे वो बिल्कुल ठीक रहे। उनकी एजुकेशन, उनको अवेयरनेस, उनको ज्यादा बताना चाहिए इसके बारे में, ताकि वो ना करें। डेफिनेटली जी। तो डॉक्टर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं सभी के लिए आप खास करके मैं ज्यादा फोकस हम यूथ और गर्ल्स और महिलाओं के ऊपर हम ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो जो टबैको का जो यूज है वो ना करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखें? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही डेफिनेटली, जो पहले भी मैंने यही कहा है कि जो आपकी जो हेल्थ है, जो आपकी बॉडी है, इट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड जी। एंड ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका ख्याल रखें जी। सो हम सिर्फ वही चीज करें जिससे इसको फायदा हो, जिससे इसकी नरिशमेंट हो, रादर देन हम इसमें पॉइजन, केमिकल्स, ऐसी चीजें ना डालें जिससे नुकसान
नुकसान हो। जी, सो मे बी हम जिस टाइम पे कर रहे हैं हम नहीं रियलाइज करते, इनका कई बार असर कुछ टाइम के बाद होता है। ओके, सो वी नीड टू प्रिवेंट दैट बेसिकली। सो इट इज़ अ वेरी बिग रोल ऑफ द सोसाइटी, फैमिली, स्कूल्स, सबका ही रोल बनता है किसी भी बुरी आदत को रोकने के लिए। इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। जी जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने आई थिंक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो विषय है और जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स के लिए जानने के लिए कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे, हमारे फ्यूचर पे, तो उसके लिए आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू पूर्व। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर किटी जिन्होंने इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग पर हमारे साथ चर्चा जारी रखी और आप सभी को इसके बारे में अवगत करवाया, पूर्णतः जानकारी दी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको माउथ कैंसर या ओरल कैंसर, हम बोले ओरल कैंसर हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको अर्थराइटिस हो सकता है, eyes if I can add, it can affect your eyes as well. It has been shown people who have smoke more, they show more of macular degeneration. आप imagine करिए, and ऐसी cataract ज़्यादा हो जाता है, optic nerve का damage हो जाता है, which can lead to blindness. तो आप imagine कर लीजिए इसका कहाँ तक असर होता है। तो I think अगर इसमें 70 आप almost 70 chemicals हैं जी, तो आप देख लीजिए शरीर के हर एक ऑर्गन अंग पे जा के उनका असर होना है। जी, एंड आई थिंक डॉक्टर अगर हम देखें तो टोबैको एक ऐसी चीज है, स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जो खुद को तो इफेक्ट करती ही करती है, अपने साथ वाले को भी इफेक्ट करती है। जो पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, साथ में जो बैठे हैं उन पे भी असर होता है, वही स्मोक का वैसा ही असर होता है जो स्मोकर पे होता है। इट कैन अफेक्ट योर हार्ट, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे मेजर ऑर्गन्स हैं। जी, तो दोस्तों आप ये देखिए कि टोबैको के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या नुकसान, क्या फायदे, तो हम एक भी नहीं बता सकते हैं, इसका एक भी फायदा नहीं है। हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप टोबैको का, स्मोकिंग का यूज ना करें, क्योंकि बहाने हर कोई बना सकता है, लेकिन सही दिशा पे जाके, सही राह पर चलकर इंसान वही रहता है जो सही राह पकड़े। तो इसीलिए टोबैको का यूज आप कम कीजिए और हम यंगस्टर्स से बार बार यही गुजारिश करना चाहेंगे, एक सही राह पर चलिए, आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए और इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।